अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुर्बत से तंग आकर बच्चों को मारने लगा। फिर सोचा मारने से अच्छा है बच्चे बेच दूं। भरे बाजार खड़ा होकर बच्चों की बोली लगाने लगा। हर आता जाता मुझे हैरत से देख रहा था। फिर एक आदमी ने मेरे तीनों बच्चे खरीद लिए। मैं पैसे लेकर घर आ गया और उन पैसों से कारोबार शुरू किया। लेकिन बच्चे याद आते थे। मैं रातों रात अमीर हो गया और उस शख्स के पास वापस बच्चे लेने गया तो अपने बच्चों की हालत देखकर रोता हुआ उनसे लिपट गया। लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे मैं अपने बड़े से घर की स्टडी में बैठा हुआ था। अभी कुछ देर पहले ही मैं अपनी तमाम मीटिंग्स मुकम्मल कर चुका था। अब मेरा इरादा कुछ देर आराम करने का था। लेकिन कहते हैं ना, जो लोग दूसरों की जिंदगी में जहर घोलते हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं देता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही मामला थे। अभी मैं अपने कमरे में आया ही था जब अचानक मेरी आंखों के सामने मेरे मासूम बच्चों का चेहरा लहराया। मेरा दिल यकदम तेजी से धड़कने लगा था। न जाने क्यों एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे कुछ गुमशुदा है। चंद लम्हे मैं कमरे के वस्त में खड़ा रहा और फिर हिम्मत करके बाथरूम चला गया। मुंह पर पानी के छींटे मारे तो आंखें लम्हे में नम हो गईं। काफी देर तक मैं बेसन में झुका रहा, फिर खामोशी से बाहर आ गया था। लेकिन दिल इतना उचाट हो रहा था कि न जाने क्यों मुझे अब बेचैनी होना शुरू हो गई थी और इस बेचैनी का नाम मेरे पास मौजूद नहीं था। मैं कुछ सोचकर वॉशरूम दोबारा गया। अल्लाह का नाम लेकर मैंने वजू किया था और बाहर आकर 2 रकत हाजत की नमाज अदा की थी। बारगाहे इलाही में हाथ बुलंद किए मैं चंद लम्हे बिल्कुल खामोश रहा। खाली हाथ अल्लाह की बारगाह में फैले हुए थे, मगर जुबान पर एक लफ्ज नहीं था। मैं चाहता था कि मैं अपने अल्लाह से बहुत कुछ मांगूं, उनके सामने रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, अपनी हर खता की माफी मांगूं। लेकिन कहते हैं ना, जब आपका अल्लाह आपसे नाराज हो तो वो दुआ मांगने की सलाहियत आपसे छीन लेता है। काफी देर तक मैं खामोशी से जाए नमाज पर बैठा रहा और फिर उठ गया था। दिल भारी हो रहा था, सुकून तो जैसे गारत हो गया था। मैं अपने कमरे से निकलकर बड़े से सब्जा में आ गया। इरादा अब कुछ देर वॉक करने का था, मगर आज दिल किसी भी कीमत पर सुकून में नहीं आ रहा था। थक हार कर मैं बेंच पर बैठ गया। आंखों के सामने माजी के वो पल यकदम लहराना शुरू हो गए जिन्हें मैं सोचना भी नहीं चाहता था। 5 साल पहले सुबह ही मेरे घर में एक अजीब सी वीरानी फैली हुई थी। बीवी की हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो काफी बीमार थी और उसकी बीमारी न जाने क्यों मुझे खतरे की अलामत महसूस हो रही थी। कई बार मैंने उससे कहा, तुम अपने मैके चली जाओ, वहां जाकर अपने भाइयों से कहो तुम्हारा इलाज करवा दें, मगर वो खामोश हो जाती थी और बस इतना कहती थी कि मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मैं रहूं या ना रहूं, तुम बाप का हर फर्ज निभाना। उसकी बात सुनकर मैंने कई बार उसे डांटा भी था कि क्या बेहुदा बात कर रही हो, खुदा तुम्हारा साया हम सब पर सलामत रखे, ये मामूली सी बीमारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मगर कहते हैं ना, कुछ मामूली सी चीजें ही आपके लिए नासूर बन जाती हैं। एक मामूली सा फोड़ा उसको मौत के दहाने पर ले आया था। वक्त गुजरा था, दोपहर की रोशनी जैसे ही मेरे आंगन में फैली, मेरी बीवी ने कलमा तैयबा बुलंद आवाज में पढ़ा। मेरे 3 बच्चे उसके गिर्द बैठे हुए थे। इत्तफाकी तौर पर मैं भी घर में ही था, अपने मासूम बच्चों के लिए खाना तैयार कर रहा था। उसका बुलंद आवाज में कलमा पढ़ना मुझे चौंका चुका था। मैं फौरन कमरे में आया था, लेकिन सामने का मंजर देख मैं दीवाना वार उसकी तरफ भागा था। वो ऊंची ऊंची आवाज में कलमा पढ़ रही थी, गहरे गहरे सांस ले रही थी। उसकी आंखें पलटने लगी थीं, होंठ नीले पड़ना शुरू हो गए थे। मैंने रुमाना को मुकम्मल तौर पर हिला दिया था, उसे झंझोड़ रहा था कि कुछ नहीं होगा तुम्हें, हिम्मत मत हारो। लेकिन अल्लाह ने उसे इतनी ही जिंदगी बख्शी थी। उसने एक निगाह मेरे वजूद पर डाली थी और फिर हाथ पांव ढीले छोड़ दिए। ऐसा लगता था जैसे मेरे वजूद से किसी ने रूह खींच ली हो। मेरे बच्चे चीख चीख कर रो रहे थे, जबकि मैं बिल्कुल ढीला पड़ चुका था। मैं उसे झंझोड़ भी नहीं पा रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे गोद में उठाकर बाहर भागूं, अस्पताल लेकर जाऊं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे मेरा पूरा वजूद मफलूज हो चुका है। चंद लम्हों बाद मेरे बड़े बेटे ने मुझे पूरी जान से झंझोड़ा तो जैसे मुझे होश आया था। मैंने एक निगाह उसके वजूद पर डाली और फिर उसकी मां को फौरन ही दीवाना वार लिए बाहर भागा। लेकिन करीबी क्लिनिक पर पहुंचते ही डॉक्टर ने निशानदही कर दी कि आपकी ज़ौजा अब इस दुनिया में नहीं रही।
یہ الفاظ نہیں گویا قیامت تھی جو مجھ پر برپا ہوئی تھی۔ میں خوب رویا تھا، کلینک میں موجود ہر شخص کی آنکھ نم ہو گئی تھی۔ بے شک میں اپنی بیوی کی خواہشات کو پورا نہیں کر پاتا تھا، لیکن میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، اتنی محبت جس کا لفظوں میں بیان نہیں۔ کچھ دیر بعد میرے محلے کے لوگ آنا شروع ہو گئے تھے۔ انہوں نے بہت مشکل سے مجھے سنبھالا تھا۔ میری بیوی کو سرد خانے بھیج دیا گیا تھا۔ جیسے ہی اس کے گھر پر اطلاع پہنچائی گئی تو اس کا پورا خاندان اٹھ کر آ گیا تھا۔ سب مجھے لعن طعن کر رہے تھے کہ تم نے ہماری بیٹی کو مار دیا، تم ہی اس کے قاتل ہو، تمہارے پاس کیا اتنا پیسہ نہیں تھا کہ تم اس کا معمولی علاج کروا لیتے؟ مگر میں کیا کہتا، ہمارے گھر میں فاقے ہوتے تھے، کھانے کے لیے اتنا نہیں ہوتا تھا، چھوٹے بیٹے کا پیٹ بھر سکوں، اور اس مشکل وقت میں بھلا میں کیسے اس کا علاج کروا لیتا؟ میں نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے میکے والوں نے تدفین کا تمام خرچہ اٹھایا۔ جس وقت اس کا جنازہ میں اپنے کندھوں پر اٹھا رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میرا دل سینے سے باہر آ جائے گا۔ آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں، پوری دنیا چکراتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کا جنازہ کندھے پر لیے میں یکدم لڑکھڑا گیا۔ تب اچانک پیچھے سے مجھے دھکا لگا اور میں کندھا چھوڑ چکا تھا۔ قبرستان پہنچنے تک میں دوبارہ اسے کندھا نہیں دے پایا تھا۔ مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اسے دوبارہ کندھا دے سکوں، جس عورت کے ساتھ میں نے ساری زندگی نبھانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس عورت کو میں کیسے کندھا دے دیتا؟ اسے کیسے اپنے کندھے پر قبرستان لے جاتا؟ اس کے بھائی خوب روئے تھے، مگر مجھے ان سب کے آنسو مگرمچھ کے آنسو لگ رہے تھے۔ جب ہمیں ان کی ضرورت تھی، جب ہمیں پیسہ چاہیے تھا، اس وقت کوئی نہیں تھا۔ سب نے انکار کر دیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، خاص کر میری بیوی کا کہنا کہ میں اپنے بھائیوں کے پاس نہیں جاؤں گی، اور اس بات کے پیچھے موجود سچ بھی کچھ عرصے بعد سامنے آ گیا تھا۔ وہ جب بھی اپنے بھائیوں کے پاس پیسے مانگنے کے لیے جاتی، وہ صاف کہتے تھے، اپنے شوہر اور بچوں کو چھوڑ دو، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری دوسری شادی کروائیں گے، تمہیں خوشحال زندگی دیں گے۔ جبکہ میری بیوی کا کہنا تھا کہ میں اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ خوش ہوں۔ اس کی بس ایک ہی نادانی اسے مجھ سے دور کر گئی۔ اس کے بغیر پہلی رات میرے لیے قیامت جیسی تھی۔ دل پھٹ رہا تھا، تنہائی مجھے کاٹ رہی تھی، مگر میں نے برداشت کیا۔ 2 دن تک محلے کے لوگوں نے میرے گھر کھانا بھیج دیا تھا، جس کی بدولت ہمارا گزارا ہو گیا تھا، لیکن 2 دن بعد سب کچھ جیسے تباہ ہو گیا تھا۔ کھانا آنا بند ہو چکا تھا، گھر میں راشن کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کام کے لیے نکل گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں مزدوری کر لوں گا، کچھ بھی کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال لوں گا۔ میری بیوی نے کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد اپنے بچوں کا فرض نبھانا، ان کو بڑا کرنا، ان کو اعلیٰ زندگی دینا۔ ہمیں اعلیٰ زندگی نہیں دے سکتا تھا، لیکن ان کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ اس بات کا مجھے خود پر یقین تھا، اور یہی یقین میرا مٹی میں مل گیا۔ میں پہلی دکان پر جا کر جب ہاتھ پھیلانے لگا تو انہوں نے مجھے دھتکار دیا، یہ کہتے ہوئے کہ تم بیوی کے قاتل ہو، ہم تمہیں اپنی چوکھٹ پر بھی کھڑے نہیں ہونے دیں گے۔ یہ الفاظ میرے لیے عذاب کی مانند تھے۔ میں اپنے بچوں کو لے کر آگے بڑھ گیا۔ پورے محلے نے مجھ سے تعلق توڑ لیا تھا، اور یہ بھی میرے سسرال والوں کی بدولت ہوا تھا۔ ان کا اب تک یہی ماننا تھا کہ میں اپنی بیوی کا قاتل ہوں، مگر ایسا نہیں تھا، یہ جھوٹ تھا، اور اس جھوٹ کو میں کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں جس طرح کے جذبات اپنی بیوی کے لیے رکھتا تھا، میں بھلا کیوں کسی کو بتاتا؟ اور میری یہی انا میرا سکھ چین چھین چکی تھی۔ میں نے ارادہ باندھ لیا تھا کہ میں اب دوسرے علاقے میں جا کر کام تلاش کروں گا، لیکن دوسرا تیسرا جس جگہ بھی میں جاتا، ہر جگہ یہی بات پھیلا دی گئی کہ میں قاتل ہوں۔ مجھے کوئی کام نہیں دے رہا تھا۔ سب نے ایک ہی بات کہی تھی کہ تمہیں خونی ہو، ہماری چوکھٹ تمہارے وجود سے گندی ہو رہی ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں تھک چکا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کر بھی میری اب بس ہو گئی تھی۔ میں نے ارادہ باندھ لیا تھا کہ میں دوسرے شہر چلا جاؤں گا، لیکن دوسرے شہر جانے کے لیے بھی پیسے درکار تھے، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنی سب سے چھوٹی اولاد جو محض 4 سال کی تھی اس کا پیٹ بھر سکوں۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ رات بھر میں اسی طرح سڑکوں پر گھومتا رہا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر کام مانگتا رہا، لیکن ہر شخص نے مجھے دھتکار دیا، اور پھر رات کی تنہائی نے مجھے وہ کرنے پر مجبور کیا جس کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں بھیک مانگنے لگا، لوگوں کے سامنے روٹی کی بھیک مانگ رہا تھا۔
मगर मेरी मदद नहीं की गई। मैं उन लोगों के आगे रोया तक था। मेरे बच्चे छोटे हैं, वो भूख से बेलक रहे हैं, खुदा के लिए रहम करो। लेकिन लोगों की आंखों में सफाकियत उतर आई थी। बिना सच जाने वो एक अंधे बयान पर यकीन कर बैठे थे। और बात हकीकत है, इंसान सच बाद में मालूम करता है और सुनी सुनाई बातों पर पहले यकीन कर लेता है। वो रात भी मेरे लिए बहुत अजीब थी। मेरे बच्चे भूख से रो रो के सो गए थे। मैं बिल्कुल खामोशी से बरामदे में बैठा हुआ था। मेरे कानों में मेरी बीवी की एक ही आवाज गूंज रही थी, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मेरे जाने के बाद एक बाप का फर्ज निभाना। लेकिन मैं अब मजबूर हो चुका था। मैं अब बाप का फर्ज नहीं निभा सकता था, क्योंकि मैं अब अपनी औलाद को अपनी आंखों के सामने भूख से तड़पता हुआ नहीं देख सकता था। मैं अपने बच्चे का सर तकिए पर रखकर अपनी जगह से खड़ा हुआ था। एक बड़े से कार्टन को निकालकर मैंने उसका साइड हिस्सा फाड़ा और एक मार्कर से उस पर बड़े बड़े हरूफ में लिखा, बच्चे बराए फरोख्त। ये अल्फाज लिखते हुए मेरे हाथ कपकपा रहे थे। रुमाना का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था, लेकिन मैं बहुत बेबस था, इतना कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। इस बैनर को मैंने एक तरफ रख दिया था। अब मुझे सुबह का इंतजार था। वक्त धीमी धीमी रफ्तार से गुजरता जा रहा था। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। धूप की किरणें जैसे ही सहन छन कर मेरे बरामदे में आईं, मेरी आंख खुल गई। मेरे बच्चे भी जाग चुके थे, मुझसे खाना मांग रहे थे। मैंने तीनों की जानिब एक एक निगाह डाली और सर असबात में हिलाते हुए बोला, हाँ मैं खाना दूंगा, लेकिन पहले जाओ अपने ईद वाले जोड़े पहन कर आओ जो तुम्हारे मामू देकर गए थे। मेरी बात सुनकर मेरा बड़ा बेटा बोला, लेकिन बाबा क्यों, हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ सोचकर मैं यकदम बोला था, तुम्हारी अम्मी से मुलाकात करने। अब क्या तुम लोग ऐसे गंदे कपड़े पहन कर जाओगे? अगर वो तुम्हें गंदे कपड़ों में देखेगी तो नाराज हो जाएगी। जाओ कपड़े तब्दील करो। मेरी बात सुनकर मेरे तीनों बेटे उछल पड़े थे। एक दूसरे का हाथ थामे कमरे में चले गए। मैं जमीन पर सजदे की हालत में चला गया था। फिर सिसक सिसक कर रोया। मेरा दिल चाह रहा था मैं अपने रब से फरियाद करूं, या अल्लाह तू मेरी मदद कर दे। मैं अपने बच्चों को बेचना नहीं चाहता, लेकिन आज पहली बार मेरी जुबान हिलने से इनकारी थी। मैं रब से फरियाद करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे मेरे मुंह पर कुफल डाल दिया गया हो। कुछ देर बाद मेरे बच्चे तैयार होकर बाहर आ गए। उनके कदमों की आहट पहचान मैं फौरन बैठ गया था। अपना चेहरा सख्ती से साफ किया और उन तीनों को बड़े बाजार की तरफ रवाना हो गया। ये सब करते हुए मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था। आंखों में बार बार नमी आ रही थी, मगर मेरे हाथ में अब कुछ नहीं था। सब कुछ रेत की मानिंद फिसल चुका था। एक मुख्तसिर मुसाफिर तय करके मैं बड़े बाजार में पहुंच गया। एक छांव वाली जगह ढूंढकर अपने तीनों बच्चों को साथ लिए वहां बैठ गया। मेरा दरमियानी बेटा मुझे देखते हुए बोला था, बाबा हम यहाँ क्यों बैठ गए हैं? हम तो अम्मी से मुलाकात करने जा रहे थे। मैं उसको देखते हुए बोला था, अभी थोड़ी देर में कोई आएगा, मुझे कुछ पैसे देगा, फिर हम तीनों को अपने साथ ले जाएगा और तुम लोगों को तुम्हारी माँ से मिलवाएगा। बस तुम उन्हें तंग मत करना। मेरी बात सुनकर मेरा बड़ा बेटा मुझे अजनबी निगाहों से देखते हुए बोला, ऐसा तो कहीं भी नहीं होता बाबा, अम्मी मर चुकी हैं, हम उनसे कब्रिस्तान मुलाकात करने के लिए जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? उसकी बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा। वो 4 या 5 साल का नहीं था, बल्कि 8 साल का समझदार बच्चा था। जिस हालात में वो पला बड़ा था, कम उम्री में संजीदगी उसके वजूद में रच बस गई थी। फिलहाल मैंने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया था। अपने बच्चों को लाइन से बिठाकर मैं अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उस बैनर को अपने हाथ में पकड़ लिया। दिल हौले हौले लरज रहा था। लोग मुझे हैरान निगाहों से देख रहे थे। कोई गालियां दे रहा था, कोई रहम भरी निगाहों से देख रहा था, जबकि मैं बिल्कुल खामोशी से सर झुकाए खड़ा था। दिल की रफ्तार मध्यम थी, मगर एक उम्मीद थी कि कुछ तो हासिल होगा, या फिर कोई नौकरी दे देगा या मेरे बच्चे ले जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि आज की दुनिया में इंसानियत मर चुकी है। ऐसा ही हुआ। शाम के साए चारों जानब फैल चुके थे। बहुत मुश्किल से मेरे बच्चों ने रेडियों पर जाकर खाना मांग कर खा लिया था। मैंने एक लुकमा भी हलक से नीचे नहीं उतारा था। मैं बिल्कुल भूखा था, मगर मुझे बिल्कुल परवाह नहीं थी। वक्त और गुजरा और कुछ देर बाद एक आदमी चलता हुआ मेरे पास आया। उसने पेंट कोट पहना हुआ था,
चेहरा काफी संजीदा था। वो मुझे देखते हुए बोला, तीनों को बेचोगे? उसकी बात सुनकर एक लम्हे के लिए मेरे वजूद में करंट दौड़ गया। मैंने अपनी आंखों में आई हुई नमी को झपक कर गायब किया और उसको देखते हुए बोला, हाँ, तीनों को बेच देना चाहता हूँ। तब वो एक और सवाल कर बैठा, एक बच्चे का कितना पैसा लोगे? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। भला औलाद की भी कोई कीमत हो सकती है? मेरी आंखों के सामने रुमाना का चेहरा आने लगा। उसके आखिरी अल्फाज कि मेरे बच्चों की हिफाजत करना, बाप का फर्ज निभाना। मैं अपनी मजीद गहराई में जाता इससे पहले वो आदमी बोला, बताओ एक बच्चे का कितना पैसा लोगे? मैं कुछ कहता इससे पहले वो आदमी मुझे देखते हुए बोला था, 25 लाख दे दूं तीनों के? उसकी बात सुनकर मेरी आंखें बड़ी हो गईं। मैं उसे बेयकीन निगाहों से देखने लगा। वो मजीद बोला, जल्दी बताओ, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे निकलना है। एक अजीब सी बेचैनी मेरे पूरे वजूद में सरायत कर रही थी। मैं उसको देखते हुए बोला, तुम मेरे बच्चों का क्या करोगे? मेरे इस सवाल पर उस धीमी मुस्कुराहट लबों पर सजाई थी और मुझे देखते हुए बोला, मेरी मर्जी, मैं इन्हें काट कर फेंक दूं या फिर उल्टा लटका दूं, ये मुझ पर मुनहसर है। तुम अपना रेट बताओ। चंद लम्हे में उस आदमी की सफाकियत को देखता रहा, फिर आंखें बंद करके मैंने 25 लाख डन कर दिए। दिल घबराया, रोमाना का चेहरा आंखों के सामने लहराया था, मगर मैं बेहिस बन गया था। उसने उसी वक्त 25 लाख कैश मुझे अपनी गाड़ी से निकाल कर दे दिया था और मेरे तीनों बच्चों को गाड़ी में बिठा दिया। मेरा बड़ा बेटा रो रहा था, उसे तमाम सूरत हाल समझ आ गई थी, मगर मैं अपने कान लपेटे घर की तरफ रवाना हो गया। एक मुख्तसर मुसाफिर के बाद मैं घर पहुंचा तो मुझे पूरा घर कब्र की मानद लग रहा था, जहां पर हर सू सन्नाटा था। चंद लम्हे में दरवाजे पर खड़ा अपने आंगन को देखता रहा, जो कुछ दिन पहले हरा भरा था। यहाँ मेरी बीवी थी, बच्चे थे, मगर अब सिर्फ मैं था और मेरे 25 लाख। कमरे में आकर मैंने उनकी गिनती करना शुरू कर दी। धीरे धीरे मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरना शुरू हो गई। पैसा चीज ही ऐसी है, हर इंसान उसकी तरफ मायल जरूर हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मुझे आधी रात लग गई, मगर मैंने एक एक पैसा गिन लिया, अलग अलग जगहों पर सेव कर दिया। मेरा इरादा अब कारोबार करने का था। मैं इतनी आसानी से इतना पैसा बर्बाद नहीं कर सकता था। मेरे पास 25 लाख रुपए थे, जिससे मैं कुछ भी कर सकता था। मेरा इरादा इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोलने का था। फिलहाल मैंने काम को छोटे पैमाने से शुरू किया था, लेकिन कहते हैं ना, अगर आपकी नीयत साफ हो, आप मेहनत कश हों, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। उसके बाद मैंने उसमें कुछ सामान डाल लिया। अल्लाह की करनी थी या मेरा नसीब, धीरे धीरे कारोबार में मुनाफा होना शुरू हो गया। शुरुआत में काफी परेशानी हुई थी, कोई कस्टमर नहीं आता था, लेकिन जब मार्केट रेट से थोड़ा कम बेचने लगा तो मेरी दुकान में भीड़ लगना शुरू हो गई। और फिर कहते हैं ना, जब एक बार अल्लाह उंगली थाम ले तो वो हाथ नहीं छोड़ता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वक्त धीमी रफ्तार से गुजरता जा रहा था और मैं ऊंचाइयों पर परवाज करना शुरू हो गया था। कुछ अरसे बाद मैंने अपना मकान भी बेच दिया और उस मकान का पैसा भी मैंने कारोबार में लगा दिया था। दिन दुगनी रात चुगनी मैंने इतनी तरक्की की थी कि मैं अब खुद का एक बंगला खरीद चुका था, गाड़ी ले ली थी, नौकर चाकर हर शय मेरे पास आ गई थी। लेकिन इस दौरान मुझे 5 साल लग गए थे, मगर अब मुझे बेचैनी होने लगी थी। सब हासिल कर लेने के बावजूद मेरे पास सुकून नहीं था। जब भी मैं अपने काम से फारिग होता, एक अजीब सी बेचैनी मेरे वजूद में सरायत करना शुरू कर जाती थी। ऐसा लगता था जैसे कुछ है जो मेरी नज़रों से ओझल है, कुछ गुमशुदा है। और गुमशुदा तो मेरे 3 बच्चे थे, जिन्हें मैंने अपने मफाद की खातिर बेच दिया था। लेकिन मैं थक चुका था, ना मैं उन्हें रोटी दे पा रहा था, ना अच्छी जिंदगी और ना ही सुकून। मगर मुझे ये भी मालूम नहीं था कि जिन लोगों ने मैंने अपने बच्चे फरोख्त किए थे, वो लोग मेरी औलाद के साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। जिस रोज उस आदमी ने मुझे 25 लाख रुपए दिए थे, उस 25 लाख में एक घर का एड्रेस भी था। अनजाने तौर पर मैंने वो एड्रेस संभाल लिया था। काफी देर में बेंच पर बैठा इस मामले के बारे में सोचता रहा और फिर कुछ सोचकर मैंने अपने वकील को फ़ोन किया। पहली बेल पर उसने कॉल रिसीव कर ली। मैंने फ़ौरन उसे अपने घर मदऊ किया था ताकि मैं रसान से बात कर सकूं।
میں اپنی اولاد واپس چاہتا تھا۔ اس کے لیے مجھے تھوڑی بہت جدوجہد لازمی کرنی تھی۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ شام کے وقت میرا وکیل آ چکا تھا۔ سلام دعا کے بعد میں نے جھجکتے ہوئے اپنا تمام مدعا اس کے سامنے بیان کیا تو وہ مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اتنی محبت کرنے والے انسان ہو کر ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس پیسوں کی تنگی تھی، آپ اپنے بچوں کو کام پر لگا دیتے، خود مزدوری کرتے، لیکن آپ نے اپنی اولاد فروخت کر دی۔ وہ مزید کچھ کہتا، اس سے پہلے میں بولا، میں نے تمہیں یہاں ججمنٹ پاس کرنے کے لیے نہیں بلایا، تمہیں اپنے مسئلے کا پیسہ دوں گا۔ مجھے تم سے مشورہ درکار ہے۔ اگر میں ان لوگوں کے پاس جاتا ہوں، وہ مجھے میری اولاد واپس کر دیں گے؟ میری بات سن کر اس نے سر کو ہاں میں ہلایا، مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سر، میں آپ پر ججمنٹ پاس نہیں کر رہا، بس مجھے حیرانگی ہوئی تھی۔ اور رہی بچوں کی بات، اگر آپ ان کی منہ مانگی رقم واپس کر دیں گے تو آپ کے بچے آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ ویسے تو کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنا پیسے دیے بھی آپ اپنی اولاد واپس لے سکتے ہیں۔ مگر میں اپنے وکیل کو دیکھتے ہوئے بولا، نہیں، میں ان کا پیسہ انہیں لوٹا دوں گا۔ اب اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے۔ جبکہ میرا وکیل کھڑے ہوتے ہوئے بولا تھا، اب آپ مجھے بتائیں کب تک بچوں کو ریسیو کرنے جانا ہے؟ کچھ سوچ کر میں نے کل کا وقت دے دیا۔ پولیس کو بھی انفارم کر دیا تھا، کیونکہ اگر انہوں نے بچے دینے سے انکار کیا تو کم از کم میرے پاس پولیس کی مدد ہوگی۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو چکا تھا۔ ساری رات میں نے آسمان کو دیکھ کر گزار دی تھی۔ ہر ستارے میں مجھے میرے بچے نظر آ رہے تھے۔ اس رات میں خوب رویا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں نے 5 سال بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور اس رب سے بھیک مانگی کہ میرے بچے مجھے مل جائیں، مجھے وہ سکون مل جائے جو میں اپنے ہاتھوں سے اپنا غارت کر چکا ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں نا، تم اگر اپنے رب سے کچھ مانگو تو وہ عطا نہ کرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ سورج کی کرنیں چھن کر میرے برآمدے میں پھیل رہی تھیں۔ میں فوراً ہی تیار ہو کر باہر کی طرف بڑھا۔ پولیس میرے دروازے پر آ چکی تھی۔ میرا وکیل بھی آ گیا تھا۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس پتے پر روانہ ہو گیا، بس دل میں ایک چھوٹی سی امید لیے کہ وہاں مجھے میرے بچے مل جائیں گے۔ اور کہتے ہیں نا، ایک چھوٹی سی امید ہی آپ کے گھر کو روشن کر دیتی ہے۔ ایک مختصر مسافت کے بعد گاڑی ایک گھر کے سامنے رکی۔ گھر نہ زیادہ بڑا تھا نہ ہی چھوٹا، لیکن کافی اچھی حالت میں تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ نیچے اترا۔ پولیس انسپکٹر نے دروازے پر دستک دی۔ پہلی دستک پر ہی دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص کھڑا تھا جس نے 5 سال پہلے مجھے 25 لاکھ روپے دیے تھے۔ وہ پولیس والے سے بات کرنے لگا۔ چند لمحے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اچانک وہ اپنے گھر سے باہر آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے امید تھی تم ضرور آؤ گے اور میری امید ٹوٹی نہیں۔ آ جاؤ، تمہارے بچے اوپر ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ مجھے گھر میں لے آیا، جبکہ میں حیران ہو رہا تھا، یہ انسان میرے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے برتاؤ کیوں کر رہا ہے؟ میں قدم بہ قدم چلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ میرا ایک ایک قدم من بھاری ہو رہا تھا۔ وہ مجھے کمرے میں لے آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں اپنی جگہ پر سن ہو گیا تھا۔ میرے تینوں بچے ہاتھ میں کتابیں تھیں اور زمین پر بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی میرے بڑے بیٹے کی سانس تک رک گئی۔ مجھے معلوم تھا ان کا رد عمل 5 سال بعد مجھے دیکھ کر یہی ہوگا۔ میں بے اختیار ان کی طرف بڑھا، روتے ہوئے ان تینوں کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے دل پر ٹھنڈی ہوا ڈال دی ہو۔ آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہ رہے تھے۔ اچانک میرے تینوں بچوں نے مجھے دور دھکیل دیا۔ میرا چھوٹا بیٹا تو مجھے پہچان ہی نہیں پایا، جبکہ میرے باقی دونوں بیٹوں نے مجھے دیکھتے ہی غصے سے کہا، کیوں آئے ہیں اب ہماری زندگی میں؟ ہم خوش ہیں، جائیں آپ یہاں سے اور خوش رہیں۔ ہمیں فروخت کیا تھا نا آپ نے، کیا لینے آئے ہیں اب؟ جبکہ میں روتے ہوئے ان کے آگے ہاتھ جوڑ گیا۔ بہت مشکل سے میں نے ان تینوں کو راضی کیا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتے تھے، اور نفرت اس حد تک کرتے تھے کہ میری شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ان تینوں کو گاڑی میں بٹھا دینے کے بعد میں اس آدمی کی طرف مڑا جو مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، بہت خوشی ہوئی تمہیں اتنا کامیاب دیکھ کر۔
मेरा मंसूबा मुकम्मल ठहरा। मैं हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा था। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो बोला, बुरा नहीं मानना, लेकिन ये हकीकत है, मैं तुम्हारी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। और वो मोहब्बत चंद दिन या कुछ घंटों की नहीं थी, बल्कि मेरी नासमझी की मोहब्बत थी, मेरे बचपन की। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया, पैसा, रुपया, इज्जत, शोहरत, मगर मुझे मेरी मोहब्बत अता नहीं की। मैंने जब उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो उसने मना कर दिया। उसका कहना था वो तुमसे मोहब्बत करती है, उसे पैसा नहीं चाहिए, उसे मुखलिसी चाहिए। वक्त गुजरा, मुझे मालूम हो चुका था कि उसके हालात खराब हैं। मैंने एक बार फिर उससे मुलाकात की, तब उसने कहा, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल संवार देना, मुझे कुछ हो जाए तो फिर मोहब्बत में ही मेरे बच्चों का ख्याल रख लेना। उसके इंतकाल के बाद मैंने तुम पर नजर रखवाना शुरू कर दी, और जब मुझे ये मालूम हुआ कि तुम अपनी औलाद बेच रहे हो, तब मैंने बहुत चालाकी से तुमसे तुम्हारे बच्चे खरीदे। मुझे यही लगा कि तुम पैसे बर्बाद कर दोगे, मगर कहते हैं ना कि जब इंसान ठोकर खा लेता है तो इससे रुपए रुपए की अहमियत हो जाती है। उस आदमी को बेख्तियार मैंने गले लगा लिया था। न जाने क्यों मुझे खूब रोना आया था। मैंने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया था कि आज अगर तुम मेरी मदद ना करते तो मैं अपनी औलाद को खो देता। जबकि उसने मुझे थपकते हुए कहा था, अपनी औलाद का बहुत ख्याल रखना, वो बहुत मासूम है। उन्होंने पल पल तुम्हें याद किया, और इस बात का अंदाजा तो मुझे था। वक्त गुजरा था और मैंने इनको एक ऐसी जिंदगी दी थी कि लोग ऐसी जिंदगियों की ख्वाहिश रखते हैं। मेरा बड़ा बेटा चाहता था मैं शादी कर लूं, लेकिन रुमाना के बाद मुझे कोई अच्छा ही नहीं लगता था। मैं खुश हूं अपने तीनों बेटों के साथ। खुदा ने रुमाना को लेने के बाद मुझे 3 बेहतरीन बेटों से नवाज दिया, जो मेरा बिजनेस भी संभाल रहे हैं, मुझे भी संभाल रहे हैं। बेशक एक वक्त में मुझसे गलती हुई थी, लेकिन उस रब ने मुझे डगमगाने से बचा लिया, क्योंकि वही हमारा हामी और नासिर है। नाजरीन, हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।